हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज जो मैं फैब्रिक पेंटिंग में आपके साथ टेक्निक लेकर आई हूँ ना, वो टेक्निक बिगनर भी कर सकते हैं और वो टेक्निक जो है ना कोई भी कर सकता है। मीन्स वो होता है बेस फैब्रिक पेंटिंग का। अगर आपको वो टेक्निक अच्छे से करनी आ गई तो आप हर किसी टेक्निक को बहुत इजीली कर पाएंगे। सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस टेक्निक में मैं आपको ये नहीं कह सकती कि एक बार ही आप देखेंगे और आपको ये करनी आ जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पेंसिल से भी करनी होगी और आपको ब्रश से भी करनी होगी। और लेकिन ये टेक्निक ऐसी है जो फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड हर टेक्निक में ना यूज़ होती है और ये है फैब्रिक पेंटिंग का बेस। आपको आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना होगा। ज़्यादा बातें आज नहीं करते हैं, जो भी है जैसा भी है वो सब आप वीडियो में देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जो सब्सक्रिप्शन का बटन है ना उसको प्रेस कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। और अगर इस टेक्निक में कुछ भी समझ में ना आए ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी और समझाऊंगी डिटेल के साथ। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए ना तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूंगी जो जो चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो में क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ये है फैब्रिक पेंटिंग का बेस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस तरह से ये स्ट्रोक्स बना रहे हैं। इनवर्ड आउटवर्ड दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। जो मैं ये बना रही हूँ ये है आउटवर्ड स्ट्रोक्स, यानी कि बाहर की तरफ अंदर से। इसी तरह से ना आपको जो है ना यही पेंसिल से, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने एक सर्कल बनाकर उसके 4 पार्ट किए हैं और इन्हीं में ना प्रैक्टिस की जाती है इन स्ट्रोक्स की। अब ये देखिए ये है आउटवर्ड स्ट्रोक्स और इनकी प्रैक्टिस इतनी बैलेंसिंग से की जाती है कि आपके हाथ का बैलेंस इसमें मायने रखता है। और ब्रश इसमें मैं छोटे साइज़ की यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 000, 000 आप ये वाली ब्रशेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्स मैं इसमें फैब्रिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब है आउटवर्ड स्ट्रोक, यानी कि आउटवर्ड स्ट्रोक्स वो होते हैं जो हमारे अंदर से बाहर की तरफ होते हैं और इनवर्ड स्ट्रोक्स हमारे वो होते हैं जो अंदर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ यूज़ होते हैं। इसी वीडियो में आप 2 कलर्स की शेडिंग भी देखेंगे और 3 कलर्स की भी शेडिंग्स भी देखेंगे। तो इस तरह से एक सर्कल बनाकर उसके 4 पार्ट करके आप इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर लीजिए और ये इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। बहुत सारी टेक्निक के ना बहुत सारे तरह के इस टेक्निक से फ्लावर्स भी बनते हैं और बेसिक जो हमारी फैब्रिक पेंटिंग है ना वो यही स्ट्रोक है। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ स्ट्रोक्स भी कहते हैं, सिंगल स्ट्रोक भी कहते हैं, वन स्ट्रोक भी कहते हैं। हाँ, रियल मायने में तो ये वन स्ट्रोक यही है होता है। हम जो है 2 कलर्स को लेकर जो करते हैं वो भी वन स्ट्रोक है, लेकिन जो बेसिक वन स्ट्रोक है वो यही है। तो अब ये देखिए ये है हमारे इनवर्ड स्ट्रोक्स, इसको हम बाहर की आउटलाइन से अंदर की ओर फिल करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं इनको फिल कर रही हूँ। इसमें कलर को पूरा फिल नहीं किया जाता, लेकिन आपके हाथ का बैलेंस इतना होना चाहिए कि जो आपकी लाइन है, आपका स्ट्रोक है, वो बिल्कुल परफेक्ट आए अंदर की तरफ। यानी कि जो जिस साइड से हम शुरू करेंगे, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो, वो साइड आपकी डार्क रहेगी और जिस तरफ आपके स्ट्रोक्स जाएंगे ना वो साइड आपकी लाइट कलर में रहेगी। यानी कि एक ही कलर को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल इस तरह से ही आपको भी इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी होगी। फ्रेंड्स, पेंसिल पर से ना पेपर पर ये सर्कल बनाइएगा और पेंसिल से पहले कोशिश कीजिएगा पेंसिल को ब्रश की तरह से पकड़कर कि आप ये स्ट्रोक्स इस तरह से बना सकते हैं। हम इससे बहुत सारे फ्लावर्स तो बनाते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब देखिए एक फ्लावर मैं आपको अभी बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक फ्लावर है फ्रेंड्स।
मैंने आज ना ही कोई पिलो कवर डिज़ाइन लिया है और ना ही कोई बेडशीट, ना ही कोई दुपट्टा डिज़ाइन, क्योंकि ये स्ट्रोक आना बहुत ज़रूरी था। मैंने लाइव में आपको सिखाया था, लेकिन लाइव वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। सो मैं आपको आज इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर सिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये फ्लावर की जो ब्यूटी है ना, वो इन स्ट्रोक से कितनी ओरिजिनल आती है। ओरिजिनलिटी जो होती है ना, वो ये स्ट्रोक लेकर आता है। सो अगर आप कोई भी स्ट्रोक करेंगे ना, तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, और बेसिक यही स्ट्रोक है और इसकी प्रैक्टिस तो मस्ट है कि आप करें। सो इस तरह से ना हम कोई भी फ्लावर जनरली ड्रॉ करके और उसकी हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ का बैलेंस बहुत अच्छा होगा, ब्रश पर पकड़ बहुत अच्छी आएगी, और ब्रश के साथ हम बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रश के साथ ना फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब तक आप ये अच्छे से नहीं सीखेंगे ना, तो तब तक बिना प्रैक्टिस की तो ये होगा भी नहीं। तो अब ये देखिए, ये तो थे इनवर्ड स्ट्रोक्स, अब ये आउटवर्ड स्ट्रोक्स है। आउटवर्ड स्ट्रोक से भी फ्लावर जो है ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसमें जो हमारी आउटर लाइन है ना, वो तो डार्क हो जाएगी, और अंदर की तरफ जो स्ट्रोक्स है ना, वो लाइट हो जाएंगे। सो डार्क लाइट का इफेक्ट हमें शेडिंग में अलग से देना पड़ता है ना, लेकिन इन स्ट्रोक्स में ऐसा नहीं है। आपके सिंपल स्ट्रोक्स के साथ ही ये जो इफेक्ट है ना, ये इजीली आ जाता है। और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए, और ऐसी लाइन भी नहीं आनी चाहिए कि आपकी लाइन की जो कंसिस्टेंसी है वो पूरी लाइन में एक जैसी रहे। लाइट डार्क इफ़ेक्ट ज़रूर आना चाहिए। और बीच का जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ना इस फ्लावर में, वो आप भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ तक आपको ब्रश लेकर जानी है, कहाँ तक आपको रोकनी है। तो ये देखिए, अंदर मैंने जनरली सिंपली कलर फिल कर दिया, और अब आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। और लीव्स भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। लीव्स की भी इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, किस तरह से बनाए जाते हैं लीव्स, वो भी अभी आप देखिएगा इस वीडियो में ही। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रोक है ना, इसको जनरली जो पहले, बहुत पहले हम चादरें भी बनाते थे, बहुत सारी तरह से हम बेड शीट्स, पिलो कवर्स बनाते थे, तो इसी स्ट्रोक्स का यूज़ किया जाता था। बाकी धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रही, फैब्रिक पेंटिंग में बहुत सारी क्रिएशंस आती रही, और जो हमारी फैब्रिक पेंटिंग है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती रही। तो अब देखिए, यहाँ मैंने लीव्स ड्रॉ किए हैं। आपको जो है ना कैमरा में शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वाइट पर लाइट लग रही है पेंसिल। तो देखिए, ये स्ट्रोक्स लगने के बाद आपको इजीली ये शो भी हो रहे हैं। कहीं पर इनवर्ड है, कहीं पर आउटवर्ड है, यही आपको ध्यान रखना होगा। और अब ये वाला स्ट्रोक देखिए, जो हम शेडिंग से इफ़ेक्ट देते हैं ना फ्रेंड्स, लाइट डार्क का, ये स्ट्रोक वही है जो आउटर लाइन से अंदर की तरफ है। मतलब तीन तरह के स्ट्रोक्स हुए। अब ये है इनर लाइन से आउटर लाइन की तरफ के स्ट्रोक्स। यहाँ पर आपको कोई अलग कलर से नहीं करने की ज़रूरत है। आपका जो काम है वो इन्हीं से हो जाएगा। और आपको जैसे येलो कलर या वाइट कलर कोई देना हो ना, तो आप ये बाहर की जो लाइन है हमारे लीफ की, वहाँ से आप ये दे सकते हैं, और वहाँ से आप ये शेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरा कलर देना है, तो एक एक कलर से इनवर्ड स्ट्रोक दीजिए, और एक कलर से आउटवर्ड स्ट्रोक दीजिए। बस यही होता है इसमें, जो है ना शेडिंग का काम है। आपको मर्जिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस तरह की पेंटिंग्स को करने में। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं जब पिलो कवर, कुशन कवर्स, कर्टन्स या किसी भी चीज़ पर आप इनको अप्लाई करते हैं तो। सो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो है ना ये स्ट्रोक्स का काम है, जो वो बिल्कुल परफेक्शन से ऐसे ही होता है। अब देखिए, ये येलो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, और येलो कलर से मैं किस तरह से स्ट्रोक्स दूंगी आप वो भी ध्यान से देखिएगा। और वाइट कलर से भी आप ये काम कर सकते हैं, और येलो कलर से भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना इनवर्ड आउटवर्ड स्ट्रोक्स को मिक्सिंग। ये देखिए, इस तरह से जहाँ से मैंने, जिस फ्लावर में मैंने आउटवर्ड स्ट्रोक्स दिए हैं, उस फ्लावर में मैं इनवर्ड से येलो कलर ले रही हूँ, और जिस फ्लावर में मैंने इनवर्ट से स्ट्रोक्स दिए हैं, वहाँ पर मैं आउटवर्ड से ये स्ट्रोक्स दूसरे कलर के दे रही हूँ। तो देखिए, नहीं है ना मर्जिंग की ज़रूरत। और जो ब्यूटीफुलनेस है, इसकी जो ब्यूटी है फ्लावर की, वो आप देख ही सकते हैं किस तरह से आ रही है। बिना मर्जिंग के भी हम बना सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मर्जिंग में नहीं समझ में आता या नहीं हो पाता, तो वो इस तरह से भी कर सकता है।
सेम प्रोसेस हमारा लीव्स में भी रहता है अगर आप शेडिंग देना चाहते हैं तो। और ऐसे ही आप 3 कलर की भी इसमें शेडिंग दे सकते हैं, 4 कलर की भी शेडिंग दे सकते हैं, कितनी भी दे, मल्टी कलर भी बहुत इजीली बनता है। ना ही आपको यहाँ कोई पानी लगाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये टेक्निक है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ना कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और यूं ही हमेशा आर्ट फैक्ट्री पीडी के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो फैब्रिक पेंटिंग की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं ना तो लेफ़्ट साइड में क्लिक कीजिए, और दुपट्टा पेंटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं ना तो राइट साइड में क्लिक कीजिए।